इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा सीरे के किण्वन विधि द्वारा किस प्रकार से एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। आज जो एथिल अल्कोहल बनाया गया है, आज उसका जो है शोधन कराना है। तो आसवन विधि द्वारा जो है हम उसका शोधन कराएंगे और यह शोधन जो है एक विशेष पात्र में कराया जाता है। इस पात्र को देखेंगे और किस प्रकार से इसका शोधन होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आसवन को जो है डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। आसवन चलिए हम वास का जो है आसवन विधि द्वारा जो है एथिल अल्कोहल को अलग करते हैं। तो वास क्या होता है? वास जो है जो किण्वन विधि द्वारा जो है सीड़े द्वारा जो है हम जो एथिल अल्कोहल बनाए थे, तो एथिल अल्कोहल जो सीड़े द्वारा बनाया जाता है उसको हम वास बोलते हैं। अब वास से जो है हम एथिल अल्कोहल कैसे अलग करेंगे? देखिए, वास में 6 से 10% एथिल अल्कोहल, आप जानते हैं जो आप वास प्राप्त किए थे जिसमें जो है 6 से 10% जो है एथिल अल्कोहल होता है, बाकी सब क्या होता है? या तो पानी रहेगा या तो कोई अन्य पदार्थ रहेगा, ठीक है। तो एक आ गया वास में 6 से 10% एथिल अल्कोहल और शेष जल या अन्य अशुद्धियां होती हैं। वास का आसवन एक विशेष बना, ये जो वास मिला है, वास नाम याद रखना ही, वास है, पूछा जाता है कभी। वाष्प अलग है, वास मतलब हो गया भाप। वास जो है, वास जो आप अल्कोहल बनाए हो सीरे के किण्वन द्वारा, उसको वास बोलते हैं। वास देखो क्या लिखा है, वास लिखा है ना। हाँ, इसको ध्यान रखना, वास और वाष्प अलग है। ये वास है, वास। तो वास में 6 से 10% आपका एथिल अल्कोहल हो गया और शेष जल या अन्य अशुद्धियां होती हैं। अरे 9 से 10% लगभग डायलूट सीड़ा कह के तो उसको किण्वन कराए थे, तो 9-10% लगभग डायलूट किए रहे हो, तो क्या 10% थोड़ा अल्कोहल रहे? अल्कोहल आपका 6 से 7% जो भी बनेगा, 6 से 10% के अप्रोक्सीमेट लगभग अल्कोहल होगा, ठीक है। अब वास का आसवन एक विशेष, वास का आसवन कहाँ करेंगे? एक विशेष बनावट के स्टील यानी भभका में किया जाता है। किसमें किया जाता है? भभका, काफी स्टील में किया जाता है। इनमें क्या होता है, ये कैसा होता है? तो इसमें एक ही बनावट जैसे 2 प्रभाजी स्तंभ होते हैं, यानी इनका बनावट देखो, दोनों लगभग दूर से देखो एक लागत है अलग, लेकिन एक ही टाइप के। तो ये कह रहा है कि इसमें एक ही बनावट जैसे 2 प्रभाजी स्तंभ, दोनों प्रभाजी स्तंभ है। अरे लंबा लंबा है तो स्तंभ नहीं होगा, 2 प्रभाजी स्तंभ होते हैं। एक स्तंभ को विश्लेषक और दूसरे को परिशोधक कहते हैं। एक को विश्लेषक कहा जाता है और दूसरे को परिशोधक कहते हैं, ठीक। इतना समझ में आएगा। अब आगे कह रहे हैं यह विपरीत धारा सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? विपरीत धारा सिद्धांत पर कार्य। अरे वही मां से उबो करे, वही मां के जाबो करे, तो विपरीत नहीं होगा। विपरीत धारा सिद्धांत पर कार्य करता है। विश्लेषक में गर्म वाष्प और भाप नीचे से प्रवाहित करते हैं। ये आपका विश्लेषक है, तो ये गर्म वाष्प, ये वाष्प है, भाप गर्म भाप नीचे से और वाष्प जो है ऊपर से प्रवाहित करते हैं। देखो ये विश्लेषक है, ये वाष्प नीचे से और वाष्प ऊपर से, गर्म भाप और गर्म वाष्प दोनों जो है प्रवाहित करते हैं। और पहले इसको देख लो क्या लिखा है, प्रवाहित करते हैं जो आपस में संपर्क करके एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जो आपस में संपर्क करते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। भाप और अल्कोहल का मिश्रण परिशोधक में नीचे से प्रवेश करता है और एक सर्पीला पाइप द्वारा विश्लेषण में जा रहे वाष्प को गर्म करता है। यानी जो भाप है, यहाँ से भाप और अल्कोहल दोनों का मिश्रण परिशोधक में नीचे से प्रवेश करता है और जो एक सर्पिलाकार पाइप होता है वाष्प का, इसको गर्म करता हुआ ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और आगे क्या दिया है? विश्लेषण में जा रहे वाष्प को गर्म करता है, परिशोधक में अधिकांश भाग द्रवित हो जाता है और अल्कोहल की वाष्प परिशोधक के ऊपरी भाग पहुंचकर बाहर निकलता है, जिसे संघनित्र में या आंसू में लगभग 90% एथिल अल्कोहल होता है। देखो यहाँ से देखो, वहां से नहीं समझ में आया होगा, यहाँ से देख लो। देखो ये आपका है विश्लेषक, ये है परिशोधक, ठीक। यस सर। तो अब ये देखो, यहाँ से हम गर्म जो वाष्प मिला है जिसमें 6 से 10% लगभग एथिल अल्कोहल है,
उसको यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, यहाँ से भेजेंगे, ये ऐसे आता आता कुल मिला के ये जो हमारा विश्लेषक है ऊपर से गर्म वाष्प जो है एंट्री करता है और नीचे से गर्म भाप भाप भेजते हैं। तो जब गर्म भाप भेजेंगे हॉट वाष्प ऊपर से आएगा, दोनों आपस में मिलते हैं और मिल करके इसमें जो मान लीजिए जो ठंडा होने वाला रहता है या जो भी मान लो जो भी वाष्प फालतू बच जाता है वो नीचे से जैसे उड़ नहीं पावत, अरे गर्मावा जाता है ना उड़े लागे ना, तो मान लो नहीं उड़ पा रहा है तो नीचे रास्ता बना रहता है, नीचे आ जाते हैं। तो ये लिखा है स्पेंट वाष्प बाहर कर दिया जाता है। अब जो वाष्प और भाप अल्कोहल जो रहता है, जैसे जो हॉट वाष्प आया है तो इसमें जितना अल्कोहल होगा और हमारा जो है भाप गर्म भाप दोनों जने मिल करके इसको किसमें भेज देते हैं, परिशोधक में नीचे सिरे से प्रवेश कर देखो, ये ऐसे यहाँ आएगा और ये नीचे वाले चैम्बर में यहाँ से प्रवेश करेगा और इसमें प्रवेश करेगा तो इधर से वाष्प आवत रहा थी ठंडा, तो ठंडा वाष्प आएंगे और ये गर्म बा एकदम एकदम खूब गर्म बा खोलते बा, तो इनको क्या करेगा ये गर्म कर देगा, इस वाष्प को क्या करेगा ये गर्म कर देगा। अरे यहाँ आए पूरे में भरे ही पूरा वाष्प इसमें भरेगा और भरता हुआ जाएगा ऊपर, और जितना अल्कोहल रहे अल्कोहल चूंकि वाष्प होता है अल्कोहल का, ये वाष्पित होकर के ऊपर उड़ेगा और बाकी जो है ये बेचारे आवत रही है वाष्प जो है गर्म हुई है ठंडा रही है, तो दो ही काम हुआ, एक तो इनका गर्म भी करता है और दूसरी जो है अपना ठंडा भी हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से और ये जो है अभी जो यहाँ से आएगा ये गर्म होकर के यहाँ एंट्री कर जाएगा। ठीक, तो अब अल्कोहल जो होगा मान लीजिए अब जो वाष्प जो है ये आयु मेरी गलती से ही असली मान ले उड़ के कुछ वाष्प यहाँ वाली वाष्प आय भी गवा रहे, तो वो वाष्प यही जो है द्रवित हो जाए और द्रवित होकर के नीचे टपक के जो है बाहर कर लिया जाएगा, यहाँ से इकट्ठा कर लिया जाएगा और जितना अल्कोहल रहे अल्कोहल द्रवित नहीं होगा वो उड़ता हुआ जाने जो नहीं रास्ता पाए, देखो यहाँ खुला है के कुछ उड़ जाए, ऐसे जहां जहां खुला देखो उड़ता है, देखो एक ही रास्ता है, देखो वाल्व जो ये वाल्व लगा है वाल्व का काम नीचे से ऊपर को उड़ाने के लिए, और जो पाइप लगा है पाइप से लुढ़क लुढ़क के नीचे की ओर आए, पाइप से लुढ़क लुढ़क के नीचे की ओर आएगा, यानी नीचे कलंग जो ठंडा हो जाए द्रवित हो जाए वो नीचे कलंग लुढ़क के आए और जितना वाष्प है उड़ उड़ के ऊपर की ओर जाएंगे। तो ये इसी तरीके से तो अब यहाँ जितना अल्कोहल बना रहेगा ये अल्कोहल की वाष्प ऊपर की ओर उड़ेगी और जब वाष्प उड़ेगी तो आगे लेके आएंगे और लगाए रहेंगे कंडेंसर, और इसी कंडेंसर में जल भरा रहता है, यहाँ सारी अल्कोहल जो है द्रवित हो जाएगी और द्रवित अल्कोहल को नीचे बढ़िया लगा टोटी बाहर के लिए बोतल लगाएगी। समझ में आया नहीं? ये आपका एथिल अल्कोहल अलग हो जाएगा और ये अल्कोहल आपका 90% शुद्ध होगा। कितना होगा? 90%। इससे ज्यादा शुद्ध नहीं मिलेगा यहाँ पे, बाकी हो सके तो पानी रहा या कुछ और रहा है, कुल मिला के 90% अल्कोहल होता है। समझ में आया नहीं? यही हमने लिखाया है, कुछ नया नहीं लिखाया है कि वाष्प में 6 से 10% एथिल अल्कोहल हो और शेष जल और अन्य अशुद्धियां होती है। वाष्प का आस्वाद एक विशेष बनावट के स्टील या भपका या काफी स्टील में किया जाता है। इसमें एक ही बनावट जैसे दो प्रभाजी स्तंभ होते हैं, एक स्तंभ को विश्लेषक और दूसरे को परिशोधक कहते हैं। यह विपरीत धारा सिद्धांत पर कार्य करता है। विश्लेषक में गर्म वाष्प और भाप नीचे से भेजते हैं प्रवाहित करते हैं, जो आपस में संपर्क करके एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। भाप और अल्कोहल का मिश्रण परिशोधक में नीचे से प्रवेश करता है और एक सर्पीला पाइप द्वारा विश्लेषक में जा रहे वाष्प को गर्म करता है और परिशोधक में अधिकांश भाग द्रवित हो जाता है और अल्कोहल की वाष्प परिशोधक के ऊपरी भाग पहुंचकर बाहर निकलता है, जिसे संघनित्र करते हैं या संघनित्र द्वारा ठंडा कर लेते हैं। यह आंसू में 90% एथिल अल्कोहल होता है। समझ में आ गया कि नहीं? डायग्राम देख के बताओगे तो आराम से हो जाएगा कि इसमें विश्लेषक में ऊपर से वाष्प और नीचे से गर्म भाप भेजते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, संपर्क करते हैं और गर्म भाप और अल्कोहल जो है वो परिशोधक में निचले सिरे से प्रवेश करते हैं, जिससे वाष्प जो सर्पिलाकार पाइप में आ रहे होते हैं उसको ये जो है गर्म कर देता है और गर्म करने के बाद जो अल्कोहल की वाष्प होती है वो स्तंभ के ऊपरी यानी परिशोधक के ऊपरी सिरे से प्राप्त होता है, जिसे संघनित्र द्वारा ठंडा कर लिया जाता है और इस
इसमें जो है अल्कोहल की मात्रा जो है लगभग 90% होती है। समझ में आ गया जी। अब ये जो आप अल्कोहल बनाए हैं ये अल्कोहल 90% है। एक और थोड़ा शुद्ध करो, तो और शुद्ध करने के लिए इसका हम शोधन कराएंगे। क्या करेंगे? शोधन। तो शोधन में क्या होगा? वही शोधन होगा प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। तो वाष्प के आसवन से प्राप्त आसुत में 90% C2H5OH होता है, 90% एथिल अल्कोहल होता है, जिसका प्रभाजी आसवन करने पर क्या करोगे? प्रभाजी आसवन करोगे तो लगभग बहुत ज्यादा ना हो पाए, लेकिन 95% लगभग शुद्ध प्राप्त होता है। इस अल्कोहल को परिशोधित स्पिरिट भी कहते हैं। परिशोधित तो मतलब जो शुद्ध की गावा, परि मतलब है वैसे ज्यादा शुद्ध नहीं। अब तो सोचो कि 98% शुद्ध कैले या 99% शुद्ध कैले तो असंभव है, ये से ज्यादा शुद्ध नहीं होगा। परिशोधित यानी खूब परे है, वैसे ज्यादा शुद्ध ना होए, तो इसी को कहा गया परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। समझ में आया नहीं? तो इस तरीके से जो हमें सीरे के किण्वन विधि द्वारा जो है जो वाष्प प्राप्त हुआ था, जिसमें 6 से लगभग 10% एथिल अल्कोहल था, उसको स्टील कापे भूमिका द्वारा जो है हम इस प्रकार से शुद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से एथिल अल्कोहल बनाए जाते हैं। समझ में आ गया? इतना आएगा जान लो, बहुत आएगा। समझ देखो डायग्राम है, डायग्राम समझोगे तो लिखना कुछ नहीं है। लिखना जो है लिखना तो आवे करे, लेकिन डायग्राम बन जाए तो ये भी बन। और डायग्राम में बनाना कुछ नहीं है, बस पहले खट से जो है 4 चैम्बर का चैम्बर है, 1 2 3 ऊपर रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक। कुल मिलाए 1 2 3 4 रेखा खींचो, बीच में जो है 2 एक बीच वाला कन्फर्म है। देखो ये वाल्व जो है बीच में वाल्व लगा है, बीचों बीच में एक डार्ट खाली कर देना, ठीक। और उसके बाद एक टंकी इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा, आराम से 3 मंजे। और सेम यही बनावट इसमें भी है, सेम वही बनावट इसमें है। बस समस्या क्या है? 1 2 3 सेम उतना इसमें भी है, ठीक है। बस केवल ये वाष्प की पाइप दौड़ा देना है, बस केवल इसमें जो है ये चीज पहले बताया तो आराम से बना ले होता, लेकिन नहीं दिमाग लगाया वो बना नहीं पाया। ठीक है, देखो इसमें पाइप जो है केवल इसमें आपको पाइप दौड़ाना है और कुछ भी नहीं करना है, केवल इसमें पाइप दौड़ाना है बस। हाँ सेम ऐसे बनेगा। देखो अरे यहाँ से गर्म भाप भेज रहे हो, तो अब गर्म भाप की जगह एक पाइप ही देता है, पाइप निकल जाए। और यहाँ पे इस चेम्बर वाले में यहाँ पे देखो ये वाला ऊपर से जो वाष्प मिला है यहाँ भेज देंगे बस, और ऊपर से हम नली लगा निकाल लेंगे एथिल अल्कोहल। बड़ा आसान है, बस थोड़ा देखे में ट्रिपिकल है, इसको समझ जाओगे, आराम समझ जाओगे, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, इसको इतना देखिएगा, अगले वाले में फिर जो है इसके बारे में बताएंगे।